दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सुनियो की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह हाँ, मैं डोरेमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ। मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओह अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है, और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं, और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है। सच में? कहाँ पर है? मुझे देखना है। नोबिता, ये नहीं
मशरूम्स मिलेंगे। ये अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीज बिखेरने होंगे इस तरह, और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो, सब तैयार है। नोबिता, अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल कर रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हाँ? ये हुर्रे, मजा आ गया। हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेले रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? हाँ, 8,000 रुपए? ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये है तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम खाने तो भी बहुत ही दो। बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ, ठीक कहा, चलो चलते हैं।
चलो ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ, हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ। यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये है मशरूम और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ तुमने सही कहा डोरेमोन, तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ,
ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए हैं डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल दो अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम? हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई। अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है। अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ, ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो। हाँ? मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ,
थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान। हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान, मेरा काम
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर गैजेट, हर कैरेक्टर और हर स्टोरी के पीछे छुपा है एक अनसुलझा सवाल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 18। 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग सवाल जो आपके दिमाग को हिला देंगे और डोरेमोन के फैन बेस को और ज्यादा क्यूरियस बनाएंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट में ढेर सारे राज छुपाए बैठा है और हर मिस्ट्री हमें उसकी दुनिया की गहराई में ले जाती है। इस बार हम हर सवाल को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, मंगा, मूवीज, फैन थियोरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो अपने डिटेक्टिव कैप को ऑन करो, डोरायाकी का स्टॉक तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं इन फैंटास्टिक मिस्ट्रीज में। रेडी? लेट्स गो। मिस्ट्री, नोबिसुके की जॉब की डिटेल्स। पहली मिस्ट्री है नोबिसुके, नोबिता के पापा की जॉब के बारे में इतना कम क्यों पता है। रेडिट पर फैंस ने डिस्कस किया कि नोबिसुके को सैलरी मैन दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जॉब डिटेल्स रेयरली रिवील होती हैं। मंगा में नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सीज में वो ऑफिस लाइफ से थका हुआ दिखता है। फैन थियोरी सजेस्ट करती है कि नोबिसुके की जॉब शायद टाइम पेट्रोल या गैजेट इंडस्ट्री से लिंक्ड हो सकती है। सवाल ये है, नोबिसुके की जॉब का बैकग्राउंड क्या है। मंगा में उसे टिपिकल 1970s जापानी ऑफिस वर्कर दिखाया गया, लेकिन उसकी कंपनी या रोल अननोन है। क्या वो मत्सुशिबा फैक्ट्री जैसे फ्यूचर टेक से कनेक्टेड है, या उसकी जॉब डिटेल्स को फुजियो ने जानबूझकर सिंपल रखा। क्रिटिकली एनालाइज करें तो नोबिसुके की जॉब 1970s जापानी वर्क कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इसका अनएक्सप्लोर्ड स्टेटस सवाल उठाता है। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि नोबिसुके टाइम पेट्रोल का सीक्रेट एम्प्लॉय हो सकता है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि उसकी जॉब डोरेमोन की मिशन से अनरिलेटेड है। ये मिस्ट्री नोबिसुके की टाई जितनी ही सिंपल और इंट्रिगिंग है। मिस्ट्री 2, शिजुका की मम्मी की बैकग्राउंड। दूसरी मिस्ट्री है, शिजुका की मम्मी की बैकग्राउंड इतनी अननोन क्यों है। कोरा पर फैंस ने क्वेश्चन किया कि शिजुका की मम्मी, जो रेयरली स्क्रीन पर आती है, के बारे में बेसिक डिटेल्स भी मिसिंग है। मंगा में नोबिता's लिटिल स्पेस वॉर में वो शिजुका को सलाह देती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी या पास्ट अनएक्सप्लोर्ड है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि शिजुका की मम्मी का पास्ट शायद टाइम ट्रैवल या गैजेट से कनेक्टेड है। सवाल ये है, शिजुका की मम्मी का बैकग्राउंड क्या है। मंगा में उसे केयरिंग लेकिन बैकग्राउंड लेस कैरेक्टर दिखाया गया। क्या वो 1970s जापानी हाउसवाइफ का सिंबल है, या उसका कोई सीक्रेट जैसे डोरेमोन की मिशन से लिंक है। क्रिटिकली देखें तो शिजुका की मम्मी की लिमिटेड प्रेजेंस स्टोरी को चाइल्ड सेंट्रिक रखने का तरीका हो सकता है। एनिमे इंडिया पर एक थियरी कहती है कि शिजुका की मम्मी टाइम पेट्रोल की फॉर्मर मेंबर थी। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि वो शिजुका की स्मार्टनेस की सोर्स है। ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही स्वीट और मिस्टीरियस है। मिस्ट्री 3, गैजेट्स की एनर्जी सोर्स। तीसरी मिस्ट्री है, डोरेमोन के गैजेट्स की एनर्जी सोर्स क्या है। टीवी ट्रोप्स पर फैंस ने नोट किया कि डोरेमोन के गैजेट्स जैसे टाइम मशीन और एनीवेयर डोर हाई पावर यूज करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डिटेल्स कभी रिवील नहीं होती। मंगा में नोबिता's डायनासोर में टाइम मशीन लॉन्ग जर्नी करती है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि गैजेट्स की एनर्जी शायद 4D पॉकेट या फ्यूचर टेक से आती है। सवाल ये है, गैजेट्स को पावर देने का मैकेनिज्म क्या है। मंगा में गैजेट्स को अनलिमिटेड यूज करते दिखाया गया, लेकिन एनर्जी सोर्स अननोन है। क्या 4D पॉकेट में न्यूक्लियर या डायमेंशनल एनर्जी सिस्टम है, या मत्सुशिबा फैक्ट्री गैजेट्स को रिचार्ज करती है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो गैजेट्स की एनर्जी स्टोरी को सिंपल रखने के लिए स्किप की जाती है। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि 4D पॉकेट टाइम एनर्जी जनरेट करती है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि डोरेमोन की बैटरी गैजेट्स को पावर देती है। ये मिस्ट्री गैजेट्स की मैजिक जितनी ही टेक्निकल और क्यूरियस है। मिस्ट्री 4, डोरेमोन की फेलियर रेट। चौथी मिस्ट्री है, डोरेमोन की फेलियर रेट इतनी हाई क्यों है। रेडिट पर फैंस ने डिस्कस किया कि डोरेमोन, जो 20वीं सेंचुरी का एडवांस्ड रोबोट है, कई बार गैजेट्स के गलत यूज या मिशन फेलियर में इन्वॉल्व होता है। नोबिता's सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में वो अपनी लिमिटेशंस दिखाता है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि डोरेमोन की फेलियर्स शायद उसकी डिफेक्टिव डिजाइन या टाइम पेट्रोल की स्ट्रैटेजी हैं। सवाल ये है, डोरेमोन की फेलियर रेट का कारण क्या है। मंगा में डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट बताया गया, लेकिन उसकी फेलियर्स डिटेल्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। क्या मत्सुशिबा फैक्ट्री ने उसे इंटेंशनली लो परफॉर्मिंग बनाया,
या उसकी फेलियर्स नोबिता की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। क्रिटिकली देखें तो डोरेमोन की फेलियर्स स्टोरी को ह्यूमरस और रिलेटेबल बनाती हैं। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि टाइम पेट्रोल फेलियर्स को टाइमलाइन बैलेंस के लिए यूज करता है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि डोरेमोन की इमोशंस उसे कमजोर करती हैं। ये मिस्ट्री डोरेमोन की डोराया की लव जितनी ही फनी और डीप है। मिस्ट्री 5, शिवाशी की मोटिवेशन। पांचवी मिस्ट्री है, शिवाशी ने डोरेमोन को नोबिता के पास भेजने का प्लान क्यों बनाया। वोकल मीडिया पर फैंस ने क्वेश्चन किया कि शिवाशी, जो नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है, ने इतना रिस्की मिशन क्यों चुना। मंगा में नोबिता's न्यू डायनासोर में शिवाशी डोरेमोन को भेजने का बेसिक रीजन बताता है, लेकिन उसकी डीप मोटिवेशन अननोन है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि शिवाशी की मोटिवेशन शायद फैमिली लव या टाइमलाइन प्रोटेक्शन से आती है। सवाल ये है, शिवाशी की मोटिवेशन का रियल रीजन क्या है। मंगा में शिवाशी को नोबिता की लाइफ इंप्रूव करने वाला दिखाया गया, लेकिन उसका पर्सनल ड्राइव अनएक्सप्लोर्ड है। क्या वो टाइम पेट्रोल का पार्ट है या उसका नोबिता से इमोशनल बॉन्ड है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो शिवाशी की मोटिवेशन स्टोरी का कोर है, लेकिन इसका लिमिटेड एक्सप्लेनेशन सवाल उठाता है। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि शिवाशी की फैमिली डोरेमोन की मिशन फंड करती है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि शिवाशी का फ्यूचर नोबिता की सक्सेस पर डिपेंड करता है। ये मिस्ट्री शिवाशी की स्माइल जितनी ही हार्टफेल्ट और सस्पेंसफुल है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 18 की 5 माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज। नोबिसुके की जॉब की डिटेल्स, शिजुका की मम्मी की बैकग्राउंड, गैजेट्स की एनर्जी सोर्स, डोरेमोन की फेलियर रेट और शिवाशी की मोटिवेशन। हर मिस्ट्री डोरेमोन की दुनिया को और ज्यादा मैजिकल, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। हमने हर सवाल को मंगा, मूवीज, फैन थियरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ खंगाला, लेकिन सच अभी भी डोरेमोन की 4D पॉकेट में लॉक है। क्या ये मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होंगी या फुजियो ने इन्हें हमारी इमेजिनेशन के लिए हमेशा ओपन छोड़ दिया। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इन मिस्ट्रीज को इमोशनल डेप्थ और फन के साथ पेश किया, जैसे शिवाशी की हार्टफेल्ट मोटिवेशन और डोरेमोन की फनी फेलियर्स। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है, जैसे नोबिसुके का टाइम पेट्रोल कनेक्शन या गैजेट्स की एनर्जी का सीक्रेट, तो जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दे। बाय बाय।